तो ये शब्द विज्ञान का चमत्कार है, जहां हम शब्दों के संयोग से नए शब्द बनाते हैं। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है, उनसे जब और शब्द जुड़ते हैं तो यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों का निर्माण होता है, और ये यात्रा चलती ही जाती है। और यदि हम समझते जाते हैं तो हमें न तो किसी ट्रिक की जरूरत पड़ती, न याद करने की जरूरत पड़ती, शब्द सहजता से हमारे दिमाग में बैठते जाते हैं। तो उसी यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसके पर्यायवाची पर चर्चा होती है? जल के। तो आपको जिन शब्दों को याद करना पड़ेगा, रूढ़ शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए। जल के कौन कौन से पर्यायवाची हमें याद करने हैं? जल, वारी, अंबु, नीर, पय, तोय, उदक और सलिल। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक। वारी यानी जल, अंबु का मतलब जल, नीर, पय, तोय, उदक, सलिल का मतलब भी जल होता है। सलिल मतलब जल। यदि पय शब्द के अर्थ पर चर्चा करें तो पय शब्द के दो अर्थ होते हैं, दूध और पानी। थोड़े से प्रयास से हमें इतने शब्द याद हो जाएंगे: वारी, अंबु, नीर, पय, तोय, उदक और सलिल। फिर इन शब्दों से हम आगे शब्द बनाएंगे। यदि इन शब्दों में हम ज शब्द को जोड़ेंगे तो ज का अर्थ होगा जन्म लेना। जल में ज शब्द जुड़ेगा, एक नया शब्द बनेगा जलज। वारी में ज शब्द जुड़ेगा, शब्द बन जाएगा वारिज। अंबु में ज शब्द के जुड़ने से शब्द बनेगा अंबुज। नीर में ज शब्द के जुड़ने से नीरज। पय शब्द संस्कृत में पयः है, इसमें ज जुड़ेगा, पयः धन ज, तो पयोज शब्द बनेगा विसर्ग संधि के फलस्वरूप। तो हमने कुछ नए शब्द बनाए। और यदि हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें, योग रूढ़ शब्दों के आधार पर देखें, तो जलज का मतलब होगा जल से उत्पन्न। इसी तरह से वारिज का मतलब भी जल से उत्पन्न, अंबुज, नीरज और पयोज का मतलब भी जल से उत्पन्न हो रहा है। तो ये शब्द उन सारे शब्दों के पर्यायवाची बनेंगे जो हिंदी में मान्य हैं जल से पैदा होने के लिए। उदाहरण के लिए जलज, वारिज, अंबुज का अर्थ होता है मोती, मछली, सीपी, शंख, कपूर, चंद्रमा और कमल। ये सभी चीजें जल से उत्पन्न मानी गई हैं। इन सारी चीजों में यदि किसी एक को आपको विशेष दिमाग में जोर देकर बैठाना है तो ये प्रसिद्ध हैं किसके पर्यायवाची के रूप में? कमल के पर्यायवाची के। अन्य अर्थ भी इनके होते हैं। यदि ऑप्शन में जलज का अर्थ है मोती, मछली, सीपी, कमल, इनमें से सभी दिया रहा तो हमें आंसर इनमें से सभी लेना रहेगा। और सामान्य तौर पर ये किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है? कमल के लिए। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया जलज का अर्थ कमल, वारिज का अर्थ कमल, अंबुज का अर्थ कमल, नीरज का अर्थ कमल, पयोज का अर्थ कमल। यदि हम जल के इन पर्यायवाचियों में द शब्द को जोड़ें तो द का मतलब होता है देना। तो जलज के बदले अब एक शब्द बनेगा जलद। वारिज की तुलना में अब क्या शब्द बनेगा? वारिद। और क्या शब्द बनेगा? अंबुद। नीर से बनेगा नीरद और पय से बनेगा पयोद। तो इस तरह हमें अब जो शब्द मिले जलद, वारिद, अंबुद, नीरद, पयोद, ये किसका अर्थ देंगे? जल देने वाले का। हमें जल देता है बादल, समुद्र से जल को लाता है, हमारे खेतों तक, हमारे घरों तक निःशुल्क पहुंचाकर चला जाता है। वो जल को धारण करता है फिर हमारे तक पहुंचाता है। तो यदि हम जल के पर्यायवाचियों में धर शब्द को जोड़ते हैं तब भी
किसका पर्यायवाची बनता है? बादल का। जलद जलधर, वारिद वारिधर, अंबुद अंबुधर, नीरद नीरधर, पयोद पयोधर, ये सभी किसके पर्यायवाची बन गए? बादल के पर्यायवाची बन गए। तो हम जल से आगे बढ़ रहे हैं। जल से हमने कमल का पर्यायवाची बनाया, फिर जल से ही किसके पर्यायवाची बन गए? बादल के। फिर मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, जैसे निधि का अर्थ होता है खजाना। पानी का खजाना कहां मौजूद है? तो पानी का खजाना मौजूद है समुद्र में। तो यदि हम जल के पर्यायवाचियों में निधि शब्द को जोड़ते जाएंगे तो अब जो पर्यायवाची बनेंगे वो किसके पर्यायवाची बनेंगे? समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। जैसे जल से जल निधि। यदि हम संक्षिप्त में कर लेंगे इस शब्द को तो यही शब्द क्या बन जाएगा? जलधि। वारी से शब्द बनेगा वारी निधि, और संक्षिप्त में ये शब्द कहलाएगा वारिधि। अंबु से अंबु निधि, संक्षिप्त में अंबुधि। नीर से नीर निधि या नीरधि। इसी तरह पय से शब्द बनेगा पयोनिधि अथवा पयोधि। अब यहां कुछ और शब्द प्रचलित रहेंगे। तोय का मतलब जल होता है। इसमें यदि निधि शब्द जोड़ा जाएगा तो समुद्र का एक पर्यायवाची बन जाएगा तोय निधि, जिसका संक्षिप्त स्वरूप प्रचलित नहीं है। तोय निधि समुद्र। उदक में यदि हम निधि जोड़ेंगे तो अभी समुद्र का पर्यायवाची बनेगा उदक निधि, लेकिन इसे हम संक्षिप्त रूप में लेते हैं तो किस शब्द से पहचानते हैं? उदधि शब्द से पहचानते हैं। तो इस प्रकार से हमें इतने शब्द और मिले। ये किसके पर्यायवाची बन गए? समुद्र के पर्यायवाची बन गए। ईश का मतलब होता है स्वामी। समुद्र नदियों का स्वामी है, इसलिए समुद्र को नदीस भी कहा जाता है। नदी धन ईस। ये देखिए समुद्र का एक नया पर्यायवाची बना नदीस। समुद्र वारी अर्थात पानी का स्वामी है। वारी में ईस जोड़ेंगे, समुद्र का एक और पर्यायवाची बनेगा वारीस। वारी में इंद्र शब्द को जोड़ेंगे, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा वारिंद्र। सरिता का अर्थ है नदी, नदियों का स्वामी क्या कहलाएगा? सरितपति। इसके अलावा समुद्र में उठने वाली लहरों की वजह से समुद्र को कंपति कहा गया। समुद्र के अन्य पर्यायवाचियों में अर्णव, पारावार, वन निधि, सिंधु जैसे शब्द आते हैं। तुलसीदास का भाषा ज्ञान बड़ा ही समृद्ध था। सुंदरकांड में उन्होंने एक ही दोहे में समुद्र के 10 पर्यायवाचियों की चर्चा की, और वो भी किस संदर्भ में चर्चा की? रावण को जब समाचार मिला कि समुद्र पर पुल बन गया तो रावण के 10 सिर से समुद्र के 10 पर्यायवाची निकले। रावण के 10 सिर थे। यदि हम इसे विवेकपूर्ण तरीके से सोचें तो ये मान सकते हैं कि रावण की बुद्धि 10 तरह से सोच सकती थी, और उसने एक के बाद एक समुद्र के 10 पर्यायवाची कहे। बांधेव वन निधि, नीर निधि, जलधि, पयोधि, नदी, सत्य तोय निधि, कंपति, उदधि, सिंधु, वारीस। रावण ने सूचना देने वाले गुप्तचर से पूछा, क्या सचमुच में
राम ने वंदरों की सहायता से वन निधि को, तोय निधि को, नीर निधि को, पयो निधि को, नदीस को, वारिस को, सिंधु को, कंपति को बांध दिया। तो ये रावण का भी भाषा ज्ञान बता रहा था और तुलसीदास का भी भाषा ज्ञान बता रहा था। और अब आपका भाषा ज्ञान भी बढ़ते जा रहा है। यदि हम जल से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो जल के ही पर्यायवाचियों से हमें कमल के पर्यायवाची मिले, बादल के पर्यायवाची मिले, और किसके पर्यायवाची मिलते जा रहे हैं? समुद्र के। अब हम अध्ययन को किधर ले जाते हैं? कमल के पर्यायवाची की ओर। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जिसका एक नाम पद्म है, और इसीलिए उसी के नाम से पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार मिलते हैं। तो कमल के हम पर्यायवाचियों को जब लेंगे तो सबसे पहले हम उन्हीं पर्यायवाचियों को लेते हैं जो जल से बने। जल से कमल के कौन कौन से पर्यायवाची बने? जलज, अंबुज, नीरज, पयोज। अप का मतलब भी जल होता है, अप धन ज शब्द बनेगा अब्ज। वारी का मतलब जल, तो वारी से शब्द बना था वारिज। इन सब का मतलब हो रहा है जल से उत्पन्न। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि कमल सरोवर में पैदा होता है, तालाब में, इसलिए सरह धन ज शब्द बनेगा सरोज। तालाब की मिट्टी में, कीचड़ में कमल खिलता है। कीचड़ को संस्कृत में कहा गया है पंख, और यदि हम पंख में ज जोड़ेंगे कमल का पर्यायवाची बनेगा पंकज। सरोवर से कमल का एक और पर्यायवाची बनेगा सरसिज। तो इतने शब्द आपको एक साथ याद हो जाएंगे सहजता से। जलज का अर्थ कमल, अंबुज का अर्थ कमल, नीरज कमल, पयोज कमल, अब्ज कमल, वारिज कमल, सरोज कमल, पंकज कमल, सरसिज कमल। एक शब्द याद कर लीजिए, कंज का मतलब भी कमल होता है। तो भगवान राम की स्तुति में यह शब्द बार बार आया है, नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज, मन हरण भव भय दारुणम। अर्थात भगवान राम का चेहरा, हाथ, सब किसके समान है? कमल के समान। रंग के आधार पर कमल के जब पर्यायवाचियों की चर्चा होती है तो इंदिवर का अर्थ होता है नील कमल, नीले रंग का कमल। पुंडरीक का अर्थ होता है श्वेत कमल। कोकनद का अर्थ होता है लाल कमल। इसके साथ आपको याद रखना है, पद्म का अर्थ कमल, सतदल का अर्थ कमल, अरविंद का अर्थ कमल, तथा राजीव का भी अर्थ कमल ही होता है। यदि हम थोड़ी सी मेहनत करके कमल के इन पर्यायवाचियों को याद कर लें, कुछ को हमने समझा, ये हम कॉन्सेप्ट से समझ गए। जलज मतलब कमल, अंबुज मतलब कमल, क्योंकि वो जल से, अंबु से, नीर से पैदा हो रहा है, इसलिए जलज, अंबुज, नीरज, पयोज, अब्ज, वारिज, सरोज, पंकज, सरसिज, ये हमें कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया। थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, किन शब्दों को हम याद करेंगे? अरविंद कमल याद करने की जरूरत है, राजीव कमल, उत्पल कमल। जैसे ही हमें कमल के पर्यायवाची याद होंगे, हम उस शब्द की मदद से, कमल के पर्यायवाचियों की मदद से लक्ष्मी और सरस्वती के पर्यायवाची बना सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी तथा सरस्वती माता को कमल पर बैठने वाली देवियां कहा गया है, इनका आसन कमल है। तो कमल से किसके पर्यायवाची बनेंगे? लक्ष्मी और सरस्वती के पर्यायवाची बनेंगे। लक्ष्मी कमल पर बैठती हैं, इसलिए लक्ष्मी का एक पर्यायवाची कमला, कमल पर आसीन होने वाली। कमल
लक्ष्मी का आसन है, इसलिए लक्ष्मी का एक पर्यायवाची कमलासना। ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के पर्यायवाची हो रहे हैं। कमल को पद्म कहा गया, इसलिए पद्म पर बैठने वाली देवी पद्मा। पद्मा का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती। पद्म पर बैठने वाली देवी पद्मासना। ठीक है। फिर जब आपकी बुद्धि में ये बातें आ गई तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कमल से लक्ष्मी के, सरस्वती के और पर्यायवाची बनेंगे अंबुजा, नीरजा, वारिजा, पंकजा, सरोजा। तो ये सब पर्यायवाची कमल के जरिए बनते गए। जल से कमल का पर्यायवाची बना और कमल से किसके पर्यायवाची बने? लक्ष्मी और सरस्वती के। फिर थोड़ी सी बात और समझ लें, कमल पर ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं। तो यदि हम पुरलिंग में बनाएंगे तो ब्रह्मा के पर्यायवाची भी कमल से बनेंगे, कुछ पर्यायवाची। ब्रह्मा को कमलासन कहा गया, लक्ष्मी कमलासना है और ब्रह्मा कमलासन है। ब्रह्मा को पद्मासन कहा गया, ब्रह्मा कमल से पैदा हुए माना गया, इसलिए ब्रह्मा को पंकज योनि, कमल योनि, अब्ज योनि जैसे पर्यायवाची मिले। तो ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची बन रहे हैं कमल से। फिर देखिए, लक्ष्मी माता के कुछ पर्यायवाची मैं आपको और बता दे रहा हूं अलग से, जो केवल लक्ष्मी माता के हैं। लक्ष्मी माता के पर्यायवाचियों में श्री का अर्थ लक्ष्मी, रमा लक्ष्मी, इंदिरा लक्ष्मी, चंचला और चपला, ये अनेकार्थी शब्द हैं जिनके कई अर्थ हैं। चंचला और चपला के अर्थों में जीभ चंचल है, स्वाद के लिए चंचल रहती है, बोलने के लिए चंचल रहती है। बिजली आकाश में बहुत तेजी से चमकती है। स्त्रियों को भी स्वभाव से चंचल माना गया है और साथ ही साथ लक्ष्मी तो चंचल मानी ही जाती हैं। तो चंचला, चपला, ये जीव, बिजली, स्त्री और लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और श्री, रमा, इंदिरा, ये किसके पर्यायवाची अलग से आपको दिमाग में रखने हैं? लक्ष्मी माता के। तो अब आप एक साथ लक्ष्मी के बहुत से पर्यायवाची दिमाग में बैठा सकते हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाचियों में शामिल है कमला, कमलासना, पद्मा, पद्मासना, अंबुजा, नीरजा, वारिजा, पंकजा, सरोजा, श्री, रमा, इंदिरा, चंचला, चपला। साथ ही लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी आई, इसलिए उन्हें सिंधुजा, सिंधु सुता जैसे पर्यायवाची भी मिले। सुता का मतलब होता है पुत्री। सिंधु सुता, सिंधु कन्या, ये भी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। यदि हम अपने दिमाग में लक्ष्मी के पर्यायवाचियों को अच्छे से बैठा लें, कमल के पर्यायवाचियों को अच्छे से बैठा लें, तो इन शब्दों की मदद से हम बहुत सारे पर्यायवाची किसके बना सकते हैं? विष्णु के बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम विष्णु के पर्यायवाचियों पर चर्चा करते हैं। विष्णु के कुछ पर्यायवाची लक्ष्मी माता से बनेंगे, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी माता के पति हैं। पति के पर्यायवाचियों में स्वामी, ईश, कांत, नाथ जैसे शब्द आते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बैठा लें आप, पति के अर्थ में क्या क्या होता है। स्वामी मतलब पति, ईश मतलब पति, कांत मतलब पति, नाथ मतलब पति। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? वो लक्ष्मी पति। जब वो लक्ष्मी पति हैं तो उसी तरह से क्या बन जाएगा उनका और पर्यायवाची? कमलापति।
रमापति, इंदिरापति, श्रीपति। यदि हम पति के बदले कांत शब्द को जोड़ेंगे तो लक्ष्मी से बन जाएगा विष्णु का पर्यायवाची लक्ष्मीकांत। कमला से बनेगा विष्णु का पर्यायवाची कमलाकांत। रमा से बनेगा रमाकांत। इंदिरा से बनेगा इंदिराकांत। श्री से बनेगा श्रीकांत। जिनमें से प्रसिद्ध शब्द हैं, आप स्वयं व्यवहार में सुनते होंगे, श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत। कई लोगों के आपके घर के आसपास ये नाम मिलेंगे। इनके आशय हो रहे हैं विष्णु। नाथ शब्द से भी आप बना सकते हैं। श्री में यदि हम नाथ शब्द को जोड़ेंगे बनेगा श्रीनाथ। श्रीनाथ का अर्थ भी विष्णु। श्री में यदि हम ईश शब्द को जोड़ेंगे तब बनेगा श्रीश। श्रीश का मतलब भी विष्णु। यदि हम रमा में ईश शब्द को जोड़ेंगे, रमा धन ईश, शब्द बनेगा रमेश। रमेश का अर्थ विष्णु। तो इस तरह से आपको लक्ष्मी माता के पर्यायवाचियों से बहुत से पर्यायवाची किसके मिल गए? विष्णु के। कौन कौन से पर्यायवाची मिले? लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, कमलापति, रमापति, इंदिरापति, श्रीपति। लक्ष्मीकांत, कमलाकांत, रमाकांत, इंदिराकांत, श्रीकांत, श्रीनाथ, श्रीश, रमेश। याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना है लॉजिकली। विष्णु भगवान की आंख कमल के समान सुंदर मानी गई, इसलिए यदि हम कमल के पर्यायवाचियों के साथ आंख के पर्यायवाचियों को जोड़ दें तो भी किसके पर्यायवाची बनेंगे? विष्णु के पर्यायवाची बनेंगे। इसलिए थोड़ी सी चर्चा आंख के पर्यायवाचियों पर करते हैं। आंख के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। चक्षु का अर्थ होता है आंख, लोचन का अर्थ होता है आंख, नयन का अर्थ होता है आंख, दृग का अर्थ होता है आंख। अक्ष शब्द के दो अर्थ हैं, वैसे दो से भी ज्यादा हैं। दो प्रमुख अर्थ है आंख और धुरी। आपने सुना ही है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। अक्ष का एक अर्थ धुरी, अक्ष का एक अर्थ क्या होता है? आंख। अंबक का अर्थ भी आंख होता है। ये देखिए, अंबु का अर्थ हमने पढ़ा पानी, अंबक का अर्थ आपको याद रखना है आंख। भगवान शिव को त्रयंबक कहा गया है, जिसका मतलब है तीन आंखों वाले। भगवान शिव को त्रिलोचन कहा गया है, जिसका मतलब है तीन आंखों वाले, त्रिनेत्र कहा गया है। अभी इसी प्रकार से हम आंख से किसके पर्यायवाची बनाएंगे? विष्णु के। आंख और कमल से। विष्णु की आंखें कमल के समान सुंदर, इसलिए विष्णु को कहा गया कमल नयन। तो जब कमल नयन का अर्थ विष्णु हो रहा है तो निश्चित रूप से राजीव नयन, वारिज नयन, नीरज नयन, अंबुज नयन, पंकज नयन, सबका अर्थ क्या होगा? विष्णु होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध शब्द बनेंगे। यदि हम राजीव शब्द में लोचन शब्द को जोड़ेंगे तो विष्णु का प्रसिद्ध पर्यायवाची बनेगा राजीव लोचन। राजिम में, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजिम में भगवान राजीव लोचन का मंदिर है। आशा ये हो रहा है कि किसका मंदिर है? वो विष्णु का मंदिर है, जिसकी आंखें, लोचन का मतलब आंख, किसके समान सुंदर है? राजीव अर्थात कमल के समान सुंदर है। ऐसे भगवान का नाम है राजीव लोचन। यदि हम कमल में अक्ष को जोड़ेंगे तो विष्णु का एक पर्यायवाची बनेगा कमलाक्ष। यदि हम पुंडरीक में अक्ष शब्द को जोड़ेंगे तो विष्णु का पर्यायवाची बनेगा पुंडरीकाक्ष। आपने सुना होगा, कार्ड में छपता है अक्सर, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी। मीनिंग अभी समझ में आ रहा होगा। पुंडरीकाक्ष का मतलब है जिसकी आंखें इसके समान सुंदर हैं, पुंडरीक अर्थात कमल के समान सुंदर है। ऐसे भगवान का नाम है पुंडरीकाक्ष।
विष्णु की एक और प्रसिद्ध स्तुति आपने सुनी होगी, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान अगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकेक नाथम। वहां पर भी लक्ष्मीकांत का अर्थ विष्णु, कमल नयन का अर्थ विष्णु है। यहां तक की बातें समझ में आ रही सबको? आगे बढ़ाएं क्लास को। विष्णु भगवान के और पर्यायवाचियों पर हम चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु के लिए एक और शब्द प्रयुक्त होता है, हरि। हरि एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ होते हैं विष्णु, वानर, मेढक, सांप और तालाब। इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा कथानक जाने। विष्णु के साथ हमेशा नारद रहते थे। नारद को मोह हो गया, नारद को इच्छा हुई कि मेरी भी शादी हो जाए, और उन्होंने कहा कि मुझे हरि का रूप दे दो। विष्णु भगवान नहीं चाहते थे नारद की शादी हो, ज्ञानी पुरुष हैं, घर के गृहस्थी के जंजाल में क्यों फंसे। तो विष्णु ने नारद को पर्यायवाची बदलकर हरि अर्थात किसका चेहरा दे दिया? वानर का चेहरा दे दिया। स्वयंवर में नारद का खूब मजाक उड़ाया गया और नारद ने नाराज होकर विष्णु को शाप दिया कि यही वानर एक दिन आपकी मदद करेंगे। और विष्णु जब राम का अवतार लेकर आए तो सीता माता के अपहरण के बाद उनकी मदद किनके द्वारा की गई? वानरों के द्वारा की गई। नारद ने मांगा हरि अर्थात विष्णु का स्वरूप, और विष्णु ने उन्हें दिया हरि अर्थात किसका स्वरूप? वानर का स्वरूप। तो हरि के दो अर्थ दिमाग में बैठे। हरि का एक अर्थ विष्णु, हरि का दूसरा अर्थ वानर। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, हरि आए हरि लेन को। मतलब सांप किसको लेने के लिए आ रहा है? मेढक को लेने। सांप किसे दौड़ा रहा है? मेढक को। हरि गयो हरि पास। मेढक किसके पास गया? तालाब के पास। या हरि वाह हरि मिल गयो हरि भयो उदास। मेढक किसमें जाकर मिल गया? तालाब में। और कौन उदास हो गया? सांप। ये कविता आपकी पुस्तक में है। जैसे ही आप ध्यान थोड़ा सा दोगे आपको ये भी दिमाग में बैठ जाएगा कि हरि के अर्थ में मेढक, सांप और तालाब भी आता है। तो हरि एक अनेकार्थी शब्द है जिसके 5 अर्थ आपके दिमाग में हर समय रहना चाहिए। हरि का अर्थ विष्णु, हरि का अर्थ वानर, हरि का अर्थ मेढक, हरि का अर्थ सांप, हरि का अर्थ तालाब। इसके साथ साथ भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची बनेगा चक्रायुध। ये किस शब्द से बना? आयुध शब्द से बना। हमें आयुध का अर्थ यदि समझ में आ रहा है तो इससे हम कई शब्द बनाएंगे। आयुध मतलब होता है हथियार, अस्त्र शस्त्र। क्या कहलाते हैं ये? आयुध कहलाते हैं। भगवान विष्णु चक्र को आयुध की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। चक्र उनका प्रसिद्ध शस्त्र है, इसलिए भगवान विष्णु चक्रायुध कहलाए। चक्रायुध विष्णु का भी पर्यायवाची है, कृष्ण का भी पर्यायवाची है। आयुध शब्द से और कई पर्यायवाची बनेंगे। देखिए आप, इंद्र वज्र का हथियार प्रयोग करते हैं, वज्र उनका हथियार है, इसलिए इंद्र का क्या पर्यायवाची बना? वज्रायुध। वज्रायुध का अर्थ होता है इंद्र। नाखून शेर के हथियार हैं, नाखूने से वार करके, नाखून से वार करके अपने शिकार का वो काम तमाम कर सकता है, इसलिए शेर का पर्यायवाची बना नखायुध। नख धन आयुध, नख जिसका आयुध है। नखायुध का अर्थ हो रहा है शेर, वज्रायुध का अर्थ हो रहा है इंद्र।
हलायुध, हल जिसका आयुध है, हल को आयुध की तरह बलराम ने प्रयुक्त किया है। बलराम को आप आगे पढ़ेंगे हलधर भी कहा गया है। बलराम के जब मैं पर्यायवाची पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे बलराम हलधर और हलायुध कहलाते हैं। हलायुध शब्द किन शब्दों के मिलने से बना? हल और आयुध। तो यदि हम चक्रायुध का अर्थ विष्णु समझ गए तो हम भाषा की शक्ति के द्वारा, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता के द्वारा हम और कई पर्यायवाची समझ सकते हैं। चक्रायुध का अर्थ विष्णु, वज्रायुध का अर्थ इंद्र, नखायुध का अर्थ शेर, हलायुध का अर्थ बलराम। पाणी का अर्थ होता है हाथ। तो आप देखिए भगवान विष्णु और कृष्ण के हाथ में चक्र है, इसलिए भगवान विष्णु और कृष्ण का पर्यायवाची क्या बना? चक्रपाणी। और आप पाणी से और पर्यायवाची बना सकते हैं। त्रिशूल जिनके पाणी में है, ऐसे भगवान शिव, आगे इन पर भी चर्चा होगी, भगवान शिव कहलाते हैं शूलपाणी। वीणा जिनके पाणी में है, मां सरस्वती को कहा गया वीणा पाणी। भगवान विष्णु के धनुष का नाम सारंग है, इसलिए विष्णु का एक पर्यायवाची सारंग पाणी है। सारंग के बहुत से अर्थ हैं, आगे चर्चा में आपको बताया जाएगा। सारंग के कई अर्थों में एक अर्थ होता है विष्णु का धनुष, इसलिए भगवान विष्णु कहलाते हैं सारंग पाणी। वीणापाणी सरस्वती, चक्रपाणी विष्णु और कृष्ण। विष्णु और कृष्ण के कुछ और पर्यायवाची कॉमन हैं। केशव, मुकुंद, आपने इन शब्दों को सुना होगा। माधव, ये सब विष्णु और कृष्ण के पर्यायवाची। नारायण का अर्थ विष्णु होता है, उपेंद्र का भी अर्थ विष्णु होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम एक शब्द से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वो यात्रा आगे ही बढ़ते जाती है। हम कहां तक पहुंच चुके हैं? विष्णु तक। अब मैं इसी यात्रा को एक और नए तरीके से आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। मैं कुछ शब्द ले रहा हूं जिनसे मैं आपको और पर्यायवाची बनाकर बताऊंगा। जैसे यदि हम अरि शब्द को लेंगे तो अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि मतलब शत्रु, दुश्मन, बैरी, रिपु। इधर हम कुछ पर्यायवाची देवों के ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं दानवों के, और कुछ पर्यायवाची लेंगे भगवान इंद्र के, जो देवताओं के स्वामी है, नेता है। इन शब्दों को बनाने में मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु, रिपु, दुश्मन, बैरी। पहले देखिए, अदिति के संतान होने की वजह से देवताओं को कहा गया आदित्य। दिति के संतान होने की वजह से दानव कहलाए दैत्य। देवता सुर कहलाए तो दानव असुर कहलाए। देवताओं का नेतृत्व करने की वजह से इंद्र को देवधन ईश क्या कहा गया? देवेश। और देव शब्द से ही इंद्र का पर्यायवाची बना देवेंद्र। इसी तरह से सुर में ईश शब्द को जोड़ेंगे, इंद्र का पर्यायवाची बनेगा सुरेश। और सुर में इंद्र शब्द को जोड़ेंगे, इंद्र का पर्यायवाची बनेगा सुरेंद्र। सुरेश सुरेंद्र, देवेश देवेंद्र। अब देवता दानवों के शत्रु हैं, तो असुर शब्द में यदि हम अरि शब्द को जोड़ेंगे, असुर धन अरि, संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, असुर धन अरि, शब्द बनेगा
असुरारी। इसका पर्यायवाची बन गया ये देवता। यदि उल्टा ले ले, देवता असुरों के शत्रु हैं, तो असुर किसके शत्रु हैं? देवताओं के शत्रु हैं। तो राक्षस का एक और पर्यायवाची बनेगा सुरारी। ये हिंदी की व्युत्पत्ति है, शब्द क्षमता है। शब्दों को हम तोड़कर अलग अलग करके सीख रहे हैं। मैं आपको कल भी चर्चा कर रहा था कि मैंने अपने पिताजी से हिंदी सीखी थी, पढ़ा मैं उनसे, है ना। यद्यपि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, एमएससी फिजिक्स हूं, पर जब हम लोग 12th क्लास में थे, हिंदी की क्लास मेरे पिताजी 5वें पीरियड में रखते थे। 5वें पीरियड में बच्चे भाग जाते थे, पर उनका कहना था कि यदि मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे भागेंगे कैसे। तो हम लोग बाकी विषय को गोल कर देते थे। किस क्लास में बैठे रहते थे? हिंदी की क्लास में बैठे रहते थे। तो आपको भी ऐसा रुचि अब जगने लगेगा जब आप ध्यान देकर समझेंगे। सुरारी का मतलब क्या हो जाएगा? दानव। असुरारी का मतलब क्या हो जाएगा? देवता। देवता दानवों के शत्रु हैं, तो निश्चित तौर पर इंद्र भी दानवों का शत्रु है, तो इंद्र का भी पर्यायवाची बनेगा असुरारी। यदि हम देव में अरि शब्द को जोड़ेंगे तो राक्षसों को कहा जाएगा देवारी। और यदि हम दैत्य में अरि शब्द को जोड़ेंगे तो दैत्यों को कहा जाएगा, देवों को कहा जाएगा दैत्यारी। दैत्यारी मतलब देवता, देवारी का अर्थ हुआ दानव। और दैत्यारी का अर्थ हो जाएगा इंद्र। स्पष्ट होती जा रही बातें। इंद्र के और पर्यायवाची जो आप याद रख सकते हैं, शक्र इंद्र। इंद्र की पत्नी सची, इसलिए सचीपति इंद्र। इंद्र की पत्नी पोलोमी, इसलिए पोलोमीपति इंद्र। इंद्र ने किलों को तोड़ा, इसलिए पुरंदर इंद्र। बादल इंद्र का वाहन, इसलिए मेघवाहन इंद्र। वज्र इंद्र का हथियार, इसलिए वज्रायुध इंद्र। अभी चर्चा हुई थी। स्वर्ग का एक अर्थ नाक भी होता है। नाक मतलब इज्जत, नाक का अर्थ प्रतिष्ठा, और नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है। और स्वर्ग का स्वामी होने की वजह से इंद्र को कहा जाता है नाकपति। तो ये आपकी भाषा ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है। देवताओं के भी कुछ पर्यायवाची देखिए। देवताओं ने अमृत पान कर लिया, इसलिए देवता मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। इस पर हम थोड़ी सी ज्यादा चर्चा कर लेंगे। देवताओं को इसलिए कहा गया अमर, इमॉर्टल। शुद्ध हिंदी का शब्द क्या बनेगा? अमर्त्य। लेकिन अधिक उम्र तभी सार्थक है जब आप बुढ़ापे के दोष से बचें। आप 100 साल के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, आपका शरीर जर्जर हो गया, तो ऐसा जीना किस काम का? तो देवताओं के पास एक दूसरी चमत्कारी शक्ति है। ये जरा के प्रभावों से मुक्त हैं। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो जिसे मृत्यु ना आए वो अमर, अमर्त्य। और जिसे बुढ़ापा ना आए वो है अजर या निर्जर। यह भी किसके पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ? देवताओं के। ये कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा इनका हर टेंस प्रेजेंट टेंस है। हमारा 3 टेंस है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 काल है, देवताओं का केवल एक काल, प्रेजेंट टेंस। हम सोचते हैं समय तो हमारा है ना, बाकी तो पूरी सृष्टि क्या है, प्रेजेंट टेंस में जी रही है। इसे पंजाबी भाई लोग बोलते हैं सत श्री अकाल। जो सत्य है, श्री है, जो काल से परे है, बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, वही क्या है? देवता है। उसे अज भी कहा जाता है। अज के कई अर्थ हैं। अज का अर्थ विष्णु, ब्रह्मा, महेश और देवता होता है। ये 2 शब्दों से बना है। ज मतलब जन्म लेना, बार बार हम पढ़ रहे हैं, और अ मतलब नहीं। तो जिसका जन्म नहीं हुआ वो देवता है। ये कौन सी बात है समझिए। तो प्रकृति का नियम है, आप जानते हैं। दानेश्वर शर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, दिन के आगे एक रात है, दिन के पीछे एक रात है, पर दिन होकर के रहता है।
सूरज कैद नहीं होता है, हर बसंत के आगे पतझड़, हर बसंत के पीछे पतझड़, पर बसंत होकर रहता है, मौसम कैद नहीं होता है। यदि अभी दिन है तो रात आएगी, और रात है तो रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, फिर दूसरे दिन क्या आएगा, दिन आएगा। ये स्पष्ट हो रहा है, ये सृष्टि का चक्र है। तो इस देखें तो जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, साइक्लिक आर्डर में मृत्यु का अंतिम सत्य जीवन होगा। तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु शाश्वत है, और जिसकी मृत्यु हो रही है उसका क्या शाश्वत है, जन्म शाश्वत है। और इस जन्म मरण के बंधन से यदि आप मुक्ति पाओगे, उसी मुक्ति को भारतीय परंपरा में मोक्ष कहा गया है, जिस पर हम दर्शन शास्त्र विषय में चर्चा करेंगे जब हम मेंस में पढ़ेंगे। देवताओं को जन्म मरण का चक्र नहीं है, जो परम शक्ति है उन्हें यदि वे अवतार लेकर धरती पर आते हैं तो उन्हें भी इस संसार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यदि वो परम शक्ति के रूप में रहते हैं तो उन्हें कौन सा पर्यायवाची मिलता है, अज। न उनका जन्म होता और न उनकी क्या होती है, मृत्यु होती। इसलिए देवताओं को क्या कहा गया, अज कहा गया। अज का मतलब देवता, और वैसे अज का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और अज का एक अर्थ बकरा भी होता है। देवताओं के पर्यायवाची दिमाग में बैठ रहे हैं। ओके, इसके बाद के शब्दों पर हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।